गुजरा हफ्ता बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई गंभीर रहा। इस कदर गंभीर था कि वज़ीर आज़म को खुद कोयटा जाना पड़ा, जहां उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। हमलावरों ने 26 अगस्त के दिन का इंतखाब किया और ये वो दिन था जब नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी मनाई जा रही थी। मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए गए, कहीं पर शनाख्त करके लोगों को मारा गया, कहीं रोड्स ब्लॉक करके गाड़ियों को आग लगा दी गई और कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमला किया गया। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और कहा यह जा रहा है कि कुछ लापता अफराद इसमें शामिल हैं, नौजवानों की बड़ी तादाद, और हैरान कुन तौर पर खातून खुदकुश हमलावर, ये तीसरी खातून खुदकुश हमलावर सामने आई है जिसने खुद को पेश किया है खुदकुश हमले के लिए। इस पर जब रद्द-ए-अमल सामने आया और हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रखा तो वज़ीर दाखिला साहब ने कहा ये लोग एक SHO की मार हैं, और उन्होंने कहा कि इसको इस तर्ज़-ए-अमल से देखा जाए कि ये नाराज़ बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसको भारत की साजिश करार दिया, जबकि वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि ये वाक़यात SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग भी हैं। कुछ लोग इसको CPAC को सबूताज करने की साजिश भी करार दे रहे हैं। तो असल में मामला है क्या, और ये ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं, बड़ी तादाद में नौजवान क्यों शामिल हो रहे हैं ऐसी तंजीमों में, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अस्करी और सियासी क़यादत ने कोयटा का दौरा किया है, वज़ीर आज़म ने एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, आज अपनी काबीना, वफाकी काबीना को एतमाद में लिया है सारे मामले पर। हम कर क्या रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के मसले को हम समझ पा रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान का मसला है क्या है। पहले तो आप बलूचिस्तान की अहमियत और हैसियत देखें कि CPAC के हवाले से, गवादर की बंदरगाह के हवाले से और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से बलूचिस्तान बड़ा अहम है। इस वक्त जो वफाक की सतह पे 57 के करीब बड़े मंसूबे हैं, उनमें से 47 का तल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी का अमल है, ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। अच्छा। और मैं इसे, आपने तो बताया कि 26 अगस्त को अकबर बुगटी साहब की बरसी थी, 18वीं बरसी थी। उस दिन चीन के ज़मीनी फ़ौज के सरबराह भी इस्लामाबाद में आए थे। और आपको याद होगा, इससे पहले भी जब बड़े वाक़यात हुए थे कि चीन के ज़िम्मेदारान जब भी पाकिस्तान आते हैं तो ये दहशतगर्दी की फ़ज़ा बनती है। और मैं इसे इस तनाज़र में देख रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीन का विज़िट करके आए हैं और चीन के अंदर उन्होंने जो चीन के साथ मुआहदे किए हैं और CPAC की अपग्रेडिंग थी, ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ है। और बात बड़ी क्लियर है। देखें, आप इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो दहशतगर्दी का अमल है, दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्दों को असला कौन दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है। दूसरा, इसमें एक पॉलिटिकल इशू भी है। आपने दुरुस्त कहा कि जी जो बलोच नौजवान उधर का रुख क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को मरकज़ ने बड़े वसाइल दिए हैं। और पंजाब का एक क्रेडिट है कि पंजाब का NFC में जो हिस्सा था पंजाब ने, वो भी बलूचिस्तान को दिया। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इजहार किया उसमें कि बात है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी है या नौजवानों को वहाँ रोज़गार का मसला है या वहाँ लोगों के इश्यूज़ हैं, तो पंजाब ने पहले भी कुर्बानी दी है। और NFC में जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे उस वक्त 17 अरब रुपए इजाफी दिए गए। अब मसला ये है कि वहाँ के अवाम पर लग रहे हैं। असल बात में यही है कि बात ये कि ये एहसास महरूमी अगर वहाँ पर है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, वहाँ का चेयरमैन सेनेट भी रहा है, बड़े बड़े मुनासब पे बलोच लीडरशिप रही है। और एक क्रेडिट मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान के आज के प्रेसिडेंट का भी है। इन्होंने भी, याद है, वो एक पूरी एक कैंपेन लॉन्च की थी बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से जब ये पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। कि बात है कि वो पैसा कहाँ जाता है, कि वो पैसा, वो जो डेवलपमेंट फंड था, कि जब सूबों के पास बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट फंड होता है कि बलोच नौजवान, देखें बलोच नौजवान जो है बड़े ज़्यादा बासलाहियत है। और पिछले दिनों एक बलोच नौजवान हमने लाहौर के अंदर देखा जो एक्सपोर्ट का प्रेसिडेंट है, इसरार खान काकड़, पक्का ठट्टा पाकिस्तानी था, पाकिस्तान की बात कर रहा था। और बलोच नौजवानों को हम जानते हैं, लाहौर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वो तो पाकिस्तानी है। आखिर ये कौन से बलोच हैं जो दहशत BLA के साथ मिलते क्या हैं? पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये, मैंने आपको बताया, ये ग्रेट गेम है। और वहाँ पर जो एहसास महरूमी था, ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि वहाँ पर एहसास महरूमी था कि वहाँ की लीडरशिप ने अपने सूबों के अवाम के सुलगते इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया और वो उस साइड पे माइल हुए। अब बात है कि आप
آپ عسکری حوالے سے تو پاکستان کی فوج اگر ایک عالمی جنگ جیت سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف تو بلوچستان واقعی ان کے لیے ایشو نہیں ہے، لیکن کیا طاقت اور قوت کا استعمال سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ طاقت اور قوت کے استعمال سے نہیں ہوتے، طاقت اور قوت ایک وقت تک ہوتا ہے۔ دیکھیں امن وہ بحال کر دیتے ہیں لیکن سیاسی عمل چلانا، اسے نتیجہ خیز بنانا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے ایک ہی اجلاس نہیں کیا ایپیکس کمیٹی کا، انہوں نے پولیٹیکل فورسز کے نمائندوں سے بھی بات کی ہے۔ میرا خیال اختر مینگل صاحب کو بلانا ضروری تھا، وہ چیف منسٹر وہاں پر رہے ہیں، وہ ناراض ہے۔ جب تک آپ بلوچ لیڈرشپ کو بٹھا کر ان پر ذمہ داری نہیں ڈالیں گے بلوچستان کے اندر امن بحال نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے کہ اب ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ کوئی آپریشن کی آپشن بھی دی جا رہی تھی لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پر کوئی اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔